नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं 4 बुक्स को कंपेयर करूंगा जिनकी सबसे ज्यादा डिमांड आती है कि ये जो फैक्ट्स बेस्ड पुस्तकें हैं इनमें से कौन सी पुस्तक किन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 2 पुस्तकें आपको दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा 2 पुस्तकें हैं, किरण कंपटीशन टाइम की ओर से आने वाली भारतीय इतिहास और एक आर्य कंपटीशन टाइम की ओर से आने वाली भारतीय इतिहास। तो इन चारों पुस्तकों की कमियां और इनकी खूबियों की हम बात करेंगे और कौन से एग्जाम के लिए किस पुस्तक का आपको चयन करना चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो रिव्यू की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं ज्ञान इतिहास पुस्तक की। तो ज्ञान इतिहास का मैंने अलग से भी रिव्यू किया है, हालांकि मैं चारों ही पुस्तकों के अलग से रिव्यू कर चुका हूं। तो ज्ञान इतिहास पुस्तक इन चारों पुस्तकों में सबसे सुंदर पुस्तक है क्योंकि ये कलरफुल है और बहुत सारे रंगों का इसमें इस्तेमाल हुआ है और इसमें मैप्स भी बहुत अच्छे तरीके से दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें जो चित्रों का समावेश है वो भी बहुत ही सुंदर चित्र दिए गए हैं। तो अपने आप में ये सबसे आकर्षक बुक है। इन चारों में से ही नहीं, इतिहास की आप जितनी भी पुस्तकें खरीदेंगे उनमें आपको सबसे आकर्षक बुक ये लगेगी। बहुत ही सुंदर प्रस्तुतिकरण के साथ ये आती है। तो जहां भी आप जनरल नॉलेज की आप बात आती है, कुछ ऐसे एग्जाम्स होते हैं जैसे कांस्टेबल का एग्जाम है या पटवारी का एग्जाम है या इस प्रकार के एग्जाम है जैसे टीजीटी का एग्जाम है, उसके लिए भी आप इसको पढ़ सकते हैं, या जैसे एसआई के एग्जाम्स के लिए भी इसको आप पढ़ सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको मैं जैसे 2-3 बुक्स और हैं उनके बारे में भी मैं बताऊंगा कि वो कौन सी आपको लिए ज्यादा अच्छी रहेगी। लेकिन सामान्य जीके के लिए, और आप चाहते हैं कि आपको पुस्तक सुंदर भी लगे और उसमें फैक्ट्स भी अच्छे तरीके से दिए गए हैं और चित्रों के साथ आपकी रुचि बने रहे, तो आप ज्ञान इतिहास को पढ़ सकते हैं। दूसरी पुस्तक में इसमें रिव्यू करूंगा महेश कुमार बर्नवाल की। तो महेश कुमार बर्नवाल की जो पुस्तक है वो आपको ज्ञान इतिहास से थोड़े से ज्यादा फैक्ट मिलेंगे उसमें, और ज्ञान इतिहास से थोड़े से ज्यादा प्रमाणिक तथ्य हैं। कुछ इससे ज्ञान इतिहास से कम गलतियां हैं। हालांकि ज्ञान इतिहास में भी कोई ज्यादा गलतियां नहीं है, वो भी एक अच्छी पुस्तक है, लेकिन इसमें आपको थोड़े से फैक्ट्स और ज्यादा मिल जाएंगे। इसमें मैप वगैरह और भी अच्छे मिलते हैं। हालांकि इसमें चित्र नहीं है, इसमें 3 ही रंगों का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन फिर भी ये पुस्तक, इसकी क्वालिटी, पेपर क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसकी प्रिंटिंग भी बहुत अच्छी है और जनरल नॉलेज के लिए ये पुस्तक बहुत ही शानदार पुस्तक मैं कहूंगा, बहुत ही अच्छी पुस्तक है और आपको पढ़ लेनी चाहिए। फिर जैसे मैंने आपको बताया एसएससी, बैंक पीओ जैसे वाले जो एग्जाम है, कांस्टेबल का जो एग्जाम है जहां पर जनरल नॉलेज पूछा जाता है, उसके लिए आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा भी आप जैसे टीजीटी वगैरह के लिए भी इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। फिर मैं तीसरी बुक किरण कंपटीशन टाइम के बारे में आपको बताऊं, तो यदि आप थोड़े से ज्यादा फैक्ट्स पढ़ना चाहते हैं इन पुस्तकों से, ये 2 पुस्तकें मैंने पहले बताई हैं, इनसे यदि आप ज्यादा फैक्ट्स पढ़ना चाहते हैं तो आप किरण कंपटीशन टाइम की पुस्तक पढ़ सकते हैं। जैसे कि मैं बताऊं, आप टीजीटी के लिए इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। हालांकि जनरल नॉलेज वाली पुस्तकों के लिए भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा उनसे ज्यादा इसमें मैटर दिया गया है, थोड़ा सा, ज्यादा अंतर नहीं है। लेकिन क्योंकि महेश कुमार बर्नवाल में विश्व इतिहास दिया गया है, उसमें भी लास्ट में 15 पेज में विश्व इतिहास दिया गया है। इसमें आपको विश्व इतिहास नहीं मिलता, इसमें सिर्फ भारतीय इतिहास मिलता है। यह बात आप ध्यान रखना। महेश कुमार बर्नवाल और ज्ञान इतिहास में अंत में आपको विश्व इतिहास के टॉपिक्स भी मिल जाएंगे। इसमें आपको सिर्फ भारतीय इतिहास मिलता है और इसकी पेपर क्वालिटी उन दोनों ही बुक्स से बहुत ही कमतर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसको पढ़ने में किसी प्रकार की दिक्कत होगी। फॉन्ट थोड़े छोटे हैं लेकिन पढ़े जा सकते हैं और इसकी प्रिंटिंग अच्छी है, लेकिन उन दोनों पुस्तकों से कम सुंदर है। लेकिन इसका कंटेंट है वो उन दोनों पुस्तकों से थोड़ा सा ज्यादा अच्छा है। ज्ञान इतिहास से ज्यादा अच्छा है, महेश कुमार बर्नवाल से थोड़ा सा डिफरेंस है। तो यदि मैं खुद किसी एग्जाम के लिए इस पुस्तक को पढ़ना चाहूं, जैसे टीजीटी के लिए पढ़ना चाहूं या 2nd ग्रेड का जो टीचर का एग्जाम होता है उसके लिए पढ़ना चाहूं, या पीजीटी के लिए भी एक नोट्स के टाइप की बुक यदि आप पढ़ना चाहें तो किरण कंपटीशन टाइम पढ़ सकते हैं। इससे अच्छी पुस्तक है। तो इन एग्जाम्स के लिए मैं महेश कुमार बर्नवाल की बजाय इस पुस्तक को पढ़ना पसंद करूंगा। फिर आती है चौथी बुक, जो है आर्य कंपटीशन टाइम की ओर से आने वाली भारतीय इतिहास। ये पुस्तक इन सभी पुस्तकों से, इसका जो नया एडिशन है उसमें और भी ज्यादा तथ्यों का इस्तेमाल किया गया है और ये लगभग 600 से अधिक पेज की पुस्तक है, 616 पेज की पुस्तक है। तो इसमें निश्चित रूप से ज्यादा फैक्ट्स दिए गए हैं। जो 3 पुस्तकें मैंने पहले दिखाई उनमें किरण कंपटीशन टाइम में थोड़े से ज्यादा फैक्ट्स हैं, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा फैक्ट्स दिए गए हैं। तो यदि आप जनरल नॉलेज के पर्पज से कोई बुक खरीदना चाहते हैं, इतिहास पढ़ना चाहते हैं, तो ये पुस्तक आपको नहीं लेनी है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा फैक्ट्स हैं और इतने ज्यादा फैक्ट याद करने की जरूरत भी नहीं है और इतने ज्यादा फैक्ट्स याद रहते भी नहीं है। तो ये पुस्तक किन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि नेट जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एग्जाम है उसके लिए जो तीनों काल की आप पुस्तकें लेते हैं उनकी सहायक पुस्तक के रूप में इसको आप ले सकते हैं, ताकि समय समय पर रिवीजन इससे आप कर सकें, या एग्जाम के नजदीक आकर आप बड़ी पुस्तकें दोबारा नहीं पढ़ पाते हैं तो इस पुस्तक के माध्यम से रिवीजन किया जा सकता है। हालांकि ये पुस्तक, इसकी क्वालिटी की बात करूं तो एवरेज पेपर क्वालिटी है, और मेरे पास जो इसका था इसकी प्रिंटिंग में थोड़ी सी दिक्कत थी, लेकिन बाद में प्रकाशक की ओर से ये क्लैरिफिकेशन आया है कि इसकी प्रिंटिंग ठीक कर दी गई है। तो आप देख लीजिएगा,
मैं बता देता हूं मिस्टेक क्या है कि जो इसमें जो डार्क किए हुए फॉन्ट हैं वो जो शब्द हैं वो पहले वाले शब्द के ऊपर ओवरलैप यानी पास पास चिपके हुए हैं, तो उनको पढ़ने में दिक्कत होती है। हालांकि बताया ये जा रहा है कि इसको अब सुधार दिया गया है। और ये भी ध्यान रखें, यदि आप ऑनलाइन इस पुस्तक को खरीदते हैं तो आप पुराने और नए जो एडिशन है उसमें फर्क को समझें। ये वाला चित्र आप ध्यान रखें, मैं दिखा रहा हूं, भारतीय इतिहास आपको ऊपर मोटे अक्षरों में इस प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा। ये नया एडिशन है और अभी 1 महीने पहले ही आया है, तो यदि आप लेना चाहते हैं तो ये लीजिए। लेकिन जनरल नॉलेज के पर्पज से आपको इस पुस्तक को नहीं लेना है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, एसएससी, बैंक पीओ, रेलवे कांस्टेबल, इस प्रकार के एग्जाम्स के लिए आप इस पुस्तक को न लेकर जो जनरल नॉलेज के लिए जो पहले 3 पुस्तकें बताई उनमें से कोई पुस्तक आप ले सकते हैं। यदि आप नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर या जैसे आप फैक्ट्स के लिए यूपीएससी में आपका ऑप्शनल है तो फैक्ट्स याद करने के लिए भी पुस्तक आप ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा मैं कहूंगा बेनिफिशियल उन एग्जाम्स के लिए है जिनमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। बाकी डिस्क्रिप्टिव आंसर में फैक्ट्स के लिए ले सकते हैं, बाकी आपको प्रश्नों को समझने में किसी भी प्रकार की सहायता इस पुस्तक से नहीं मिलेगी। और बात रही पीजीटी की या फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम की, तो उसके लिए भी आप इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आप फैक्ट्स ज्यादा याद करना चाहते हैं और अपनी तैयारी को और पुख्ता बनाना चाहते हैं तो आप इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। तो यदि आप पीजीटी फर्स्ट ग्रेड के लिए भी पढ़ना चाहें और आप थोड़े ज्यादा फैक्ट याद करना चाहें तो भी इस पुस्तक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें गलतियां बहुत ही कम हैं और एक अच्छी पुस्तक है। हालांकि इसमें आपको चित्र वगैरह, मैप वगैरह वो बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। हालांकि सारणी वगैरह ये बनाकर नोट्स टाइप में एक प्रकार से दिया गया है, फैक्ट्स इसमें ज्यादा है। तो उम्मीद करता हूं कि आप चारों का जो कंपैरिजन है उसको समझ गए होंगे कि किस एग्जाम्स के लिए आपको कौन सी पुस्तक लेनी चाहिए। तो ये था मेरा कंपैरिजन 4 पुस्तकों, आर्य कंपटीशन टाइम की भारतीय इतिहास, किरण कंपटीशन टाइम की भारतीय इतिहास, संक्षिप्त इतिहास महेश कुमार बर्नवाल की और ज्ञान इतिहास ज्ञानचंद यादव की। उम्मीद करता हूं कि आपको ये कंपैरिजन पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया है तो आप लाइक जरूर कीजिए और आप इन्हें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसके साथ ही मैं प्राचीन इतिहास भी पढ़ा रहा हूं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसकी वीडियो भी देख सकते हैं। धन्यवाद।